हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं एसएससी एमटीएस सीएचएसएल की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लेकर आया हूं जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, खासतौर से एसएससी के एग्जाम में। ये 30 प्रश्न जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा यदि आप एसएससी एमटीएस या सीएचएसएल की परीक्षा देने जा रहे हैं तो। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। 2024 में जो एसएससी एमटीएस का परीक्षा होने वाला है उसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय वेस्ट ना करते हुए सीधे प्रश्न पर। फ्रेंड, मैं वीडियो को फास्ट लेकर चलूंगा। थानेसर का युद्ध किस राज्य में हुआ था? फ्रेंड बताइए फटाफट। फ्रेंड, क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। थानेसर का युद्ध जो हुआ था हरियाणा में हुआ था। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। थानेसर की लड़ाई जिसे तपस्वियों की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा। तपस्वियों की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है। कब हुआ था? 9 अप्रैल 1567 ईस्वी को हुआ था। सूर्य ग्रहण पवित्र स्थान मेले के पूर्व संध्या पर। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षाओं के लिए और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में सरस्वती घग्गर नदी के तट पर थानेसर के पास लड़ी गई थी। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा। हरियाणा राज्य में सरस्वती घग्गर नदी के पास थानेसर के पास लड़ी गई थी। ठीक है, आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा क्योंकि यह इन पॉइंटों से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, तोरड़मल किसके शासनकाल में दीवान कुल था? बताइए फ्रेंड। तोरड़मल किसके शासन में दीवान कुल था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा अकबर के। ठीक है, अकबर के शासनकाल में दीवान कुल था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण नोट्स हैं। राजा तोरड़मल मुगल काल में सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक था। तो आप इसको याद रखिए। राजा तोरड़मल मुगल सम्राट के 9 रत्नों में से एक था। तोरड़मल खत्री जाति के थे। किस जाति के थे फ्रेंड? खत्री जाति के थे। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि तोरड़मल जो अकबर दरबार के 9 रत्न थे वो किस जाति से संबंधित थे? तो राइट आंसर रहेगा खत्री जाति। ठीक है, और उनका वास्तविक नाम जो था अल्ल टंडन। उनका वास्तविक नाम अल्ल टंडन था। ठीक है, तो आप इनको भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? बताइए फ्रेंड। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, फटाफट कमेंट कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आप इसको याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके। राजा राम मोहन राय द्वारा शैक्षिक योगदान के रूप में 1822 ईस्वी में उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पर आधारित एक स्कूल की स्थापना की थी। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए। 1822 ईस्वी में अंग्रेजी शिक्षा पर आधारित एक स्कूल की स्थापना की थी। 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज स्थापना की, जहां भारतीय शिक्षा और पश्चिमी सामाजिक और भौतिक विज्ञान के दोनों पाठ्यक्रम पेश किए जाते थे। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। पश्चिमी सामाजिक और भौतिक विज्ञान दोनों में पाठ्यक्रम पेश किए जाते थे, तो आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसकी स्थापना 1825 में हुई थी वेदांत कॉलेज की स्थापना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन थे फ्रेंड, बताइए फटाफट। राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड पामर्स्टन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर बात की जाए विंस्टन चर्चिल, तो विंस्टन चर्चिल जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। ठीक है, और लॉर्ड पामर्स्टन 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। तो आप इसको भी याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन नंबर सी का, तो क्लेमेंट एटली जो है वो जब बंगाल का विभाजन हो रहा था तब उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो आप इन तीनों को याद रखिए। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामर्स्टन ब्रिटिश चर्चिल दूसरे विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। ठीक है, 11 मई 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भद्र की लड़ाई कब हुई थी? बताइए फ्रेंड, भद्र की लड़ाई कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा 13 मार्च 624 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भद्र की लड़ाई सन 624 ईस्वी में नवोदित मुस्लिम सेना और मक्का के कुरैश कबीले की सेना के बीच आधुनिक सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र में 13 मार्च को लड़ा गया था। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए। इस्लाम इस्लाम धर्म में ये पहली जंग थी। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं।
फ्रेंड इसमें जितने भी प्रश्न लगाए सारे इंपोर्टेंट प्रश्न बहुत बार एसएससी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। किस रानी ने 1668 से 1901 तक भोपाल पर शासन किया, बताइए फ्रेंड। किस रानी ने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां बेगम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्न में से केसरी समाचार पत्र किसने शुरू किया था, फ्रेंड बताइए। निम्न में से केसरी समाचार पत्र किसने शुरू किया था, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, केसरी समाचार पत्र जो है वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक तौर पर कब मान्यता दी गई, बताइए फ्रेंड। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक तौर पर कब मान्यता दी गई, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के भारत की स्वतंत्रता से कुछ दिन पहले 22 जुलाई 1947 को आयोजित संविधान सभा की एक बैठक के दौरान अपनाया गया था। ठीक है बहन, तो आप इसको याद रखिए। भारत के स्वतंत्र होने से कुछ दिन पहले 22 जुलाई 1947 को आयोजित संविधान सभा की एक बैठक के दौरान इसको अपनाया गया था। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को। तो आप इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षाओं के दृष्टि से। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से अखबारनामा के लेखक कौन है, फ्रेंड बताइए। वेरी सिंपल प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। ठीक है, अखबारनामा के लेखक जो है वो अबुल फजल हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। पैरा ओलंपिक पहला पदक किसने जीता था, बताइए फ्रेंड। पैरा ओलंपिक पहला पदक किसने जीता था, बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा मुरलीकांत पेटकर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुरलीकांत पेटकर ने पैरालंपिक पहला पदक जीता था। और कब जीता था, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में देख लेते हैं। मुरलीकांत पेटकर भारत के पहले पैरालंपिक पदक और स्वर्ण पदक विजेता हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, पैरालंपिक पदक पहला पदक और स्वर्ण पदक विजेता हैं। उन्होंने 1972 के समर पैरालंपिक में जर्मनी के हिडलबर्ग में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, उन्होंने 50 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी स्पर्धा में 37.33 सेकेंड में विश्व रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस राजा ने उदयपुर पर विजय प्राप्त की थी, बताइए फ्रेंड। किस राजा ने उदयपुर पर विजय प्राप्त किए थे। फ्रेंड इसमें जितने भी प्रश्न आ गए हैं सारे प्रश्न एक बार एसएससी के एग्जाम में पूछे ही गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने। ठीक है, उदयपुर पर विजय प्राप्त करने वाले पहले मुगल सम्राट जो है अकबर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, फ्रेंड बताइए फटाफट। राइट आंसर हो जाएगा 23 जून 1757 को। ठीक, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट। प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल के नवाब कौन था, बताइए फ्रेंड फटाफट। बंगाल के नवाब कौन था प्लासी के युद्ध के दौरान। तो राइट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाल के नवाब जो थे वो सिराजुद्दौला थे। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को उत्तर पूर्वी भारत में लड़ी गई थी। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, इंपोर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाएं बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला और उसके फ्रांसीसी सहयोगियों की सेनाओं से भिड़ गई थी। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। 23 जून 1757 ईस्वी को यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाएं और बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला और उसके फ्रांसीसी सहयोगियों की सेनाओं से भिड़ गई थी। तो उस समय ही 23 जून 1757 को प्लासी की युद्ध कही गई। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट। हाउ टू पे फॉर मनी पुस्तक के लेखक कौन है, फ्रेंड बताइए, या किसने लिखी है, बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाउ टू पे फॉर मनी पुस्तक किसने लिखी है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर किन्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोफेसर किन्स के द्वारा लिखी गई है हाउ टू पे फॉर मनी पुस्तक। चलिए नेक्स्ट। लेजेंड्स ऑफ पेंशन किसके द्वारा लिखी गई थी, बताइए।
लेजेंड्स ऑफ पेंसम किसके द्वारा लिखी गई थी ये बुक? बताइए फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ममंग दई, ठीक है। ममंग दई के द्वारा लिखी गई थी लेजेंड्स ऑफ पेंसम बुक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। पंजाबी कवित्री अमृता प्रीतम ने कौन सा उपन्यास लिखा है? बताइए फ्रेंड। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। पंजाबी कवित्री अमृता प्रीतम ने कौन सा उपन्यास लिखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा पिंजर, ठीक है। पिंजर लिखा गया था, अमृता प्रीतम के द्वारा पिंजर उपन्यास लिखा गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अज खां अज आखा वारिस शाहनू कविता है, और सुनहरे भी कविता है। किसके हैं फ्रेंड? ये आप इनके हैं, अमृता प्रीतम के, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखिए। अमृता प्रीतम के दो जो दिया गया था नीचे वो दोनों कविता हैं, तो आप इसको भी याद रखिएगा। कौन कौन से हैं? अज आखा वारिस शाहनू कविता है और सुनहरे कविता है, ठीक है। तो आप इन दोनों को याद रखिए। और उपन्यास जो है वो मैं पहले पिछले प्रश्न में बता चुका हूँ। यहाँ पर पिंजर एक उपन्यास है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली? बताइए फ्रेंड फटाफट। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? बताइए फ्रेंड। मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान से संबंधित है मंडाना लोक कला शैली। चलिए नेक्स्ट। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताइए फ्रेंड। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा कैरोनी नदी पर स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंजिल जलप्रपात जो है वो कैरोनी नदी पर स्थित है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20। स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? फ्रेंड बताइए। स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा कांगो नदी पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांगो नदी पर स्थित है स्टैनली जलप्रपात, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? बताइए फ्रेंड। अफगान, मंगोल, अरब, तुर्की, कौन थे फ्रेंड? बताइए फटाफट। राइट आंसर हो जाएगा अरब, ठीक है। भारत पर सबसे पहली बार आक्रमण अरबों के द्वारा किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? बताइए फ्रेंड। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? राइट आंसर होगा चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए फ्रेंड। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आबू पर्वत पर स्थित है, ठीक है। और आबू पर्वत कहाँ पर है चलिए देख लेते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट में। दिलवाड़ा मंदिर या दिलवाड़ा मंदिर 5 मंजिलों का एक समूह है। यह एक राजस्थान के जोधपुर के निकट सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए। राजस्थान के कहाँ पर? राजस्थान के जोधपुर के निकट सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है फ्रेंड, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच हुआ था, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था फ्रेंड? बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो राइट आंसर हो जाएगा चंदेल राजपूतों के द्वारा किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण चंदेल राजपूतों द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नोवाक जोकोविक किस देश से हैं? बताइए फ्रेंड। नोवाक जोकोविक किस देश से हैं? बताइए फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा सर्बिया देश से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? बताइए फ्रेंड किस देश से है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड देश से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्विट्जरलैंड देश से है। चलिए नेक्स्ट। द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? बताइए फ्रेंड। द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? राइट आंसर हो जाएगा पास्कल के नियम पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
द्रव चालित जो ब्रेक होता है वो पास्कल के नियम पर कार्य करता है। साइंस से संबंधित प्रश्न है ये, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है, बताइए फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा बल का, ठीक है। बल का जो मात्रक है ओनली न्यूटन होता है, ठीक है, और न्यूटन मीटर नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, बताइए फ्रेंड। छोटा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है, बड़ा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं, पत्थर की रचना पर निर्भर करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बड़ा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी प्रश्न साइंस से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। कोणीय संवेग किसके बराबर है, बताइए फ्रेंड। कोणीय संवेग किसके बराबर है बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग, ठीक है। जड़त्व आघूर्ण मल्टीप्लाई कोणीय वेग के बराबर होता है कोणीय संवेग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फिर आज की वीडियो में 30 प्रश्न दिया गया था। ये 30 प्रश्न आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। और मैं डेली 7 बजे, शाम को 7 बजे वीडियो अपलोड करता हूँ। जीके जीएस से संबंधित वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आता हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके किसी भी एग्जाम के लिए। तो आप वीडियो को अंत तक बने रहेगा इसी प्रकार, और ऐसी वीडियो के साथ मैं अगली वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।